तो गाइस अब हम आ चुके हैं देवों की नगरी से महादेव की नगरी में। जी हाँ, हम ऋषिकेश से आ चुके हैं देवप्रयाग में। आप लोगों को तो पता ही होगा कि देवप्रयाग क्यों फेमस है। देवप्रयाग इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे माँ गंगा का असली नाम से, यहीं से पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में माँ गंगा कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो नदियों का संगम है। एक है अलकनंदा, एक है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती नदी है, इसीलिए हम इन्हें गंगा का भी अंश बोलते हैं। और ये है उनका संगम स्थल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है इनका संगम स्थल। डेफिनेटली जब हम लोग नीचे जाएंगे तो आपको डिटेल में दिखाएंगे कि कैसे ये दोनों संगम हुई है और कैसे यहाँ से माँ गंगा के नाम से कहलाती है। पर ये देख लीजिए आप एक ऊपर का व्यू। उत्तराखंड में बेसिकली 5 प्रयाग हैं, जिससे अलकनंदा नदी गुजरती है। पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और हमारा 5वां और आखिरी जहाँ पे हम खड़े हैं वो है देव प्रयाग। सो गाइस, चलिए आपको लेके चलते हैं नीचे दर्शन करवाने। तो आप जैसे देख सकते हो कि ये सीढ़ियाँ काफ़ी स्टीप है, ठीक है। तो इन केस आप कभी यहाँ पे आओगे तो संभल के आना, ठीक है। और ये देखो हमारी भागीरथी जी कितनी ज़्यादा अपनी लहरों का प्रकोप दिखा रही है। हालांकि ऐसा मैंने सुना है कि अलकनंदा यूजुअली शांत रहती है और भागीरथी थोड़ी गुस्से में, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। बट अब देख लो, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भागीरथी जी की विशाल रूप। और गाइस, ये आप जो वायर ब्रिज देख रहे हो, इसी से हम पार करने वाले हैं। तो गाइस हम वो पुल पे आ चुके हैं जो कि भागीरथी नदी जी के ऊपर बनी है, ठीक है। आप ये देख सकते हो पुल, और ये देखो भागीरथी जी की तेज़ लहर है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि भागीरथी जी यूजुअली शांत स्वभाव की नहीं है लाइक अलकनंदा, पर आप इनकी लहरों का आनंद उठा सकते हो। और ये है वो ब्रिज जिसका मैंने जिक्र किया था, जो कि देवप्रयाग में बनी है भागीरथी नदी के ऊपर, और वहाँ है हमारा संगम स्थल। तो हमें बस यही जाना है, तो लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली हम अपने संगम स्थल की ओर बढ़े जा रहे हैं। मात्र 72 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच। सो ऋषिकेश से आपको रेगुलरली बस मिल जाएगी देवप्रयाग आने के लिए। और देवप्रयाग में स्टेइंग ऑप्शन थोड़ी डिसेंट है, छोटी मोटी गेस्ट हाउसेज और रूम आपको जरूर मिल जाएगी 500-1000 रुपया पर डे के बेसिस पे। बड़ी बड़ी होटल्स नहीं मिलने वाली। पर हम सब जानते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था। तो जब प्रभु राम रावण को मारे थे तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का आरोप लगा था। उसी ब्रह्म हत्या के आरोप से मुक्त होने के लिए वो यहाँ पे आके काफी दिनों तक मेडिटेशन किए थे। आज भी हम उनके चिन्ह की निशान इस संगम स्थल पे देख सकते हैं। देवप्रयाग 3 पर्वत से घिरा हुआ है। पहली है गिदांचल, दूसरी है दशरथांचल और तीसरी है नरसिंहांचल। गाइस, यहाँ पे 2 नदियों के साथ साथ एक तीसरी नदी भी है जो कि सरस्वती नदी है, उनका भी संगम होता है। सरस्वती नदी जो कि गुप्त नदी भी है, वो माना विलेज बद्रीनाथ के जो बगल में है वहां से स्टार्ट होती है और कुछ दूर चल के गुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली वेद पुराण में लिखा हुआ है कि 3 नदियों का संगम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक 10,000 साल पुरानी मंदिर है जो कि श्री राम को समर्पित है, जिन्हें हम श्री रघुनाथ टेम्पल बोलते हैं। हालांकि टाइम की कमी की वजह से हम तो जा नहीं पाए, पर अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो डेफिनेटली रघुनाथ टेम्पल जरूर विजिट करना। ये जस्ट कॉन्फ्रेंस के बगल में ही है। तो गाइस अब हम नीचे आ चुके हैं संगम के। तो आप जैसे देख सकते हो कि हमारे सामने ही ये संगम है। एक तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है और दूसरी तरफ से भागीरथी नदी आ रही है। तो ऐसा कहा गया है कि प्रभु श्री राम जब राजा दशरथ जी मर गए थे, तब जब वो वनवास से लौटे थे तो यहीं पे वो पिंडदान करने आए थे। तो ये भी एक कहानी है। और दूसरी कहानी तो आप जानते ही हो कि यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम है और यहीं से गंगा नाम कहलाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आप देख सकते हो कि ये है संगम स्थल, और यहाँ पे अगर आपको नहाना है तो ये चेन का मदद लेना ही होगा। देख सकते हो आप ये कितनी प्यारी व्यू है।
तो अगर मैं आपको नीचे लेकर चलूँ, गैस भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बेसिकली गौमुख से, और जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ के बगल में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से चली आती है। तो गाइस हम यहाँ पे हमारी सेकंड प्रयाग में आ चुके हैं। ये और कोई नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग आई थिंक आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि ये मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से आ रही है और अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ के पास से आ रही है, ये उन दोनों का संगम स्थल है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, और उस मंजिल में जाने से पहले हमें छोटी छोटी गलियां से गुजरना पड़ेगा, और इसीलिए आप ये गलियां देख पा रहे होंगे। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं कॉन्फ्लुएंस के बगल में। हालांकि ये इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ से हमें गुजरना पड़ेगा अगर हम सही में कॉन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो नीचे ये संगम स्थल है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। गाइस ये चौथी प्रयाग मानी जाती है रुद्रप्रयाग, जो कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद आती है। और फिर इसके बाद हमारी पांचवी प्रयाग है जो कि देव प्रयाग, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गाइस यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर एक अगस्त्य मुनि है, और माना जाता है कि ऋषि अगस्त्य वहाँ पे काफ़ी सालों तक मेडिटेट किए थे। तो आप अपने बकेट लिस्ट में ये अगस्त्य मुनि भी डाल सकते हो। और हमारे पीछे ये मंदिर है, ये रुद्रनाथ की मंदिर है, तो हम डेफिनेटली ये वाली मंदिर को भी कवर करेंगे। गाइस यहाँ पे नीचे भी एक ठीक संगम स्थल के सामने एक मंदिर है, तो चलिए हम चलते हैं इस मंदिर की ओर, देखते हैं कि कौन से भगवान की ये मंदिर है। हालांकि दाहिने में एक और छोटी सी मंदिर है, और ये हमारे भोले बाबा की मंदिर है, और माँ दुर्गा की भी स्टैच्यू है यहाँ पे, हर हर भोले। और यहाँ पे एक और भगवान की मूर्ति है जो कि मेरे बाएं में है, और मुझे लगता है कि ये माँ गंगे की मूर्ति है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गाइस सो फाइनली हम आ चुके हैं संगम स्थल पे, बस थोड़ी ही दूर है हम, और यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड केदारनाथ से आती मंदाकिनी नदी, और लेफ्ट हैंड साइड बद्रीनाथ से चलती अलकनंदा नदी, और आके ये दोनों नदियों का यहाँ पे संगम हुआ है। गाइस जो लोग चार धाम यात्रा करते हैं तो उनके मार्ग में ये बड़ी नगरी रुद्रप्रयाग की जरूर पड़ती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप चार धाम यात्रा कर रहे हो तो यहाँ पे स्टे ऑप्शन काफ़ी है, यहाँ की अकोमोडेशन काफ़ी बढ़िया है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे स्टे कर सकते हो, हॉल्ट ले सकते हो अपनी यात्रा के। बट यही है कि यहाँ पे आपको 5 स्टार लग्जरियस होटल्स वगैरह तो नहीं मिलेगी, बट डेफिनेटली आपको डिसेंट से गेस्ट हाउसेस ज़रूर मिल जाएंगे। और ये हमारी पावन संगम स्थल, और ये हमारे भाई। यहाँ से बेसिकली 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। एक रास्ता आपको सीधा बद्रीनाथ की ओर लेकर चला जाएगा, जो कि सिर्फ 150 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से, और जो दूसरा रास्ता है वो आपको केदारनाथ की ओर लेकर चला जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर यहाँ से दूरी पे है। और फाइनली हम आ चुके हैं मेन संगम स्थल पे। एक तरफ हमारी चंचल मंदाकिनी और दूसरी तरफ अलकनंदा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं महादेव की नगरी में। ये नगरी रुद्रप्रयाग के नाम से भी बोली जाती है, क्योंकि रुद्र मतलब भोलेनाथ और प्रयाग मतलब संगम। जी हाँ, हम आ चुके हैं एक और संगम की नगरी में। तो आप जैसे जानते हो कि उत्तराखंड में 5 संगम हैं, जिसमें से एक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि देव प्रयाग है, जिसमें आपको अलकनंदा और भागीरथी जी का संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग भी एक और संगम है जहाँ पे केदारनाथ से चलती मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ के बगल में सतोपंथ ग्लेशियर से बहती हुई अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो आप ये देख सकते हो कि ये केदारनाथ और बद्रीनाथ बाबा
के बगल से चलती नदी का संगम है। एक तरफ हमारी प्यारी अलकनंदा और दूसरी तरफ हमारी प्यारी मंदाकिनी। तो गाइस एक और चीज़ है, रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रप्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि भोले बाबा यहाँ पे ब्लेस किए थे नारद मुनि को। अब भोले बाबा का दूसरा नाम रुद्र भी है, इसीलिए इस नगरी को रुद्रप्रयाग से हम लोग आज जानते हैं। तो अब आसपास की वादियाँ का तब तक लुत्फ उठाओ और मैं आशीर्वाद देने चला ये संगम का। जैसा आप और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि ये भोले बाबा का आई थिंक कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपको संगम का पॉइंट है। देखो ये आपकी मंदाकिनी नदी और ये आपकी अलकनंदा दोनों यहाँ पे मिल रही है, उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे ये आपको बनाया गया है। तो क्योंकि मैं भोले बाबा का बहुत बड़ा मैं गौर लाभ लेता हूँ और पानी इतनी ज़्यादा ठंडा है गाइस, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आई मीन एकदम ऐसा लग रहा है कि जस्ट ये बर्फ़ पिघला है और वो यहाँ पे आया है। बहुत ज़्यादा ठंडा है, हमारी सारी की सारी थकान को दूर कर देगा, इतना ठंडा ये पानी है। देवप्रयाग से मात्र 65 किलोमीटर ही दूर है रुद्रप्रयाग और रास्ता बिल्कुल भी सीधा है। तो आप चाहो तो देवप्रयाग से भी डायरेक्टली बस ले सकते हो, नहीं तो ऋषिकेश से भी रेगुलर बेसिस पे आपको बसें मिल जाएंगी रुद्रप्रयाग के लिए। ऋषिकेश से अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर के आसपास कुछ डिस्टेंस होगा, जो कि आपको 4 घंटा या 4.5 घंटा में पहुंचा देगा। बट वही है, रुद्रप्रयाग बहुत ही सुंदर नगरी है, चारों तरफ से पहाड़ और बीच में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। यहाँ पे बाबा रुद्रनाथ की भी बहुत बड़ी टेम्पल है, जैसा कि आप देख सकते हो। हम उतनी ज़्यादा सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आए हैं, तो आपको ये आना है तो आप जरूर यहाँ पे आ सकते हो। उतारा होगा हाथ से तो हाथ ठीक संगम स्थल के बगल में ये बसा हुआ है रुद्रनाथ का मंदिर और ये हमारे प्रिय भोले बाबा की मंदिर है। तो डेफिनेटली आप आओ तो ये मंदिर का दर्शन जरूर करना। ये है हमारे भोले बाबा। तो गाइस यही तक था सफर हमारा देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग का। अब हम बढ़ रहे हैं रुद्रप्रयाग से अपने नेक्स्ट मंजिल की ओर, जो है तुंगनाथ। महादेव ने हमें पुकारा और हम चले आए। देखना ना भूलिएगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड बाबा तुंगनाथ के ऊपर जो बना है।